भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, आपको उसमें सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन्न खबीस ब्रह्म राक्षस मसानी बुलाकी किसी भी प्रकार की कोई भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस सिद्ध रक्षा ताबीज़ को धारण करते ही सभी समस्याएँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। भक्तों आज का हमारा विषय है, जब तक यह लकड़ी आपकी जेब में रहेगी तब तक आपके पास धन आता रहेगा। धन आने की 100% गारंटी। अगर आपके जीवन में धन धान का बहुत ही अभाव है, धन धान से परेशान है, धन नहीं आ पा रहा है, धन देखिए भक्तों एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपके जीवन में धन है तो मान के चलिए कि धन से ही सारे सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हालाँकि मानसिक शांति भी होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर धन है तो काफ़ी चीज़ों का समाधान हो सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो औरत हो चाहे लड़का हो चाहे माँ बाप हो, धन नहीं है तो सब नकारा बोलते हैं। अगर पैसा है रुपया है तो हर व्यक्ति आपकी इज्जत करता है, समाज में भी इज्जत आपकी मिलती ही मिलती है। तो आपको अगर आपके जीवन में गरीबी चल रही है, पैसा बच नहीं पा रहा है, कमाते खूब है, देखिए मेहनत करने से पैसा कभी नहीं आता, उसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा तभी आप पैसा कमा सकते हैं। मजदूर तो 8 घंटे जी तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता, लेकिन कहाँ कभी संपन्न सक्सेस हो पाया। 400-500 रुपये दिहाड़ी पाता, उतने में कुछ नहीं होता। लेकिन मजदूर का जो ठेकेदार होता है वो दिमाग लगाता, काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, मानसिक मेहनत करता है, हाथ पैर से काम नहीं करता, शारीरिक मेहनत नहीं करता, तो ये मान के चलिए कि वो उनसे अधिक कमाता है और अधिक विकास कर लेता है, पैसा कमा लेता है। तो आज का जो उपाय हमारा है, यह उपाय अगर आप कर लेंगे, यह प्रयोग हम कर जो बता रहे हैं यह कर देंगे तो ये मान के चलिए जीवन में धन धान का कभी भी अभाव हो जाए तो हमको आप बता देना। बहुत ही सटीक उपाय है। करना क्या है आपको कि किसी भी शनिवार के दिन ये प्रयोग करना, शनिवार से चालू कर देना है। आपको वज्र की लकड़ी का प्रयोग बताते हैं। दरबार में जो लोग हमारे आते हैं उनको भी जो है हम वज्र की लकड़ी ज़रूर देते हैं अर्जी लगाने के लिए। वज्र की लकड़ी आपको कहीं से प्राप्त करना है। वज्र एक पेड़ होता है, पेड़ का जो है लकड़ी को बोलते हैं वज्र की लकड़ी। वज्र की लकड़ी आपको ना मिले आसपास तो आप जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पंसारी के यहाँ से जा करके, जड़ी बूटी वाले के यहाँ से जा करके आप वज्र की लकड़ी उससे बोल दीजिए वज्र की लकड़ी दे दीजिए। थंबनेल में हम फोटो डाल देंगे वज्र की लकड़ी का, तो वज्र की लकड़ी आप वहाँ से शनिवार के एक दिन पहले ही ले आएँ। लकड़ी कितनी ले आना है? लकड़ी ले आना है कम से कम 20-30 ग्राम तो भी होना चाहिए। 2-3 लकड़ी इतनी ले आएँ, उतने में भी काम चल जाएगा आपको। कई प्रतिष्ठानों में घर पे रखना, पर्स पे रखना है या कि जो है तो आपको दुकान पे भी रखना है तो थोड़ा सा 50 ग्राम आप लकड़ी बोल दीजिए। बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती है ना, 200-300 की आ जाएगी वज्र की लकड़ी इतने के लिए। उसी के यहाँ से आप बोल दीजिए काली हल्दी आप हमको दे दीजिए, बोल दीजिए काली हल्दी दे दीजिए, पंसारी के यहाँ पे मिल जाए। ओरिजिनल ना मिले तो आप बताइएगा, हमारे यहाँ से मिल जाएगी। 2-3 गांठ काली हल्दी के ले आकर के शुक्रवार को ले आ लीजिए। शनिवार के दिन क्या करें, उसको आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़ा में जो है काली हल्दी और वही वज्र की लकड़ी अब जो है लाल कपड़े में लपेट करके अब शनिवार के दिन उसको अपने पूजा घर पे रख लीजिए। पूजा घर पे शनिवार के दिन सुबह ही नहा धो करके सूर्योदय के पहले ही रख लेना उसको पूजा घर पे। और सूर्य जहाँ उदय हो तो आप जो है सूर्य को जल दीजिए और अपने पूजा घर पे धूप दीप दिखा करके, ध्यान ये रखना तगर आता है एक बाज़ार से, बाज़ार में आप चले जाएंगे पंसारी के यहाँ पे, बोल दीजिए तगर दे दीजिए। तगर हवन सामग्री में प्रयोग होने वाली एक वनस्पति है। तगर का पेड़ भी होता है, जैसे कमल गट्टा होता है, कमल के अंदर मिलता है, उसी प्रकार तगर होता है। बोल दीजिए तगर हमको चाहिए, तो तगर ले आइए अपने पंसारी के यहाँ से। तगर ले आ करके आप शनिवार से धूप दीप दिखाएं। उसके बाद एक मिट्टी के पात्र पे आम की लकड़ी रखिए, उसमें कपूर रखिए और तगर डालिए। उसमें धुआं उठेगा तो उसकी धुनी दीजिए, उस पोटली पे दिखाइए जो आपने लाल कपड़े में वज्र की लकड़ी और हल्दी का बनाया हुआ, उसमें बढ़िया धूप दीप दिखाइए। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद उसको क्या करें आप कि बस पूरे घर में भी घुमा दीजिए। उससे देवताओं का आकर्षण आपके घर पे बढ़ेगा, देवता प्रसन्न हो गए और देवता खींचे हुए चले आते हैं। तगर जहाँ पे जलती, जहाँ पे कपूर जलता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है
है ना। लोग करते नहीं तो समझ नहीं पाते। शनिवार से लेकर के 11 दिन तक आपको जो है वहीं पे तगर की धूप, दीपक की धूप, धूप बत्ती की धूप दिखाना है और बैठ करके माता लक्ष्मी का एक मंत्र जाप करना, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का रोज़ 11 दिन तक एक माला का जाप करना। जब 11 दिन हो जाएं, रोज़ धूप दीप दिखाना, तगर की धूप रोज़ दिखाना। उसके बाद जब 11 दिन हो जाएं तो उसको आप क्या करें, पूजा घर से उठा करके आप अपनी तिजोरी पे रखिए, अलमारी पे रखिए, परजेब पे रखिए। ये मान के चलिए जिस दिन से रख देंगे उस दिन से पैसा कम हो जाए तो हम 1000 रुपये इनाम देंगे आपको, 11000 रुपये इनाम देंगे। पैसा कभी आपके घर का कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही। कर्ज अगर कहीं बन गया है, पैसा बच नहीं रहा तो बचने लगेगा, कर्ज भी चुकता होगा। पैसा चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। पैसा कोई लिया हुआ व्यक्ति आपका और पैसा दे नहीं रहा तो जहाँ पे वज्र की लकड़ी रखेंगे ना जिस दिन से, उसी दिन से पैसा देने का मन रोज बनाएगा और दे ही जाएगा आपको पैसा। इतना प्रचंड प्रयोग जो आप लोगों को बताते हैं ना, ये मान के चलिए कि वज्र की लकड़ी में माता लक्ष्मी के वास है, काली हल्दी पे माता लक्ष्मी के वास है। ये दोनों अपने तिजोरी पे रखेंगे तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश हो जाएगी। हमारे खुद के अनुभव, हमारे खुद के तजुर्बा हैं जो हम आपको बताते ना, ऐसे कोई हवा में नहीं बताते। आप एक बार करके ज़रूर देखें। कोई 200-300 का प्रयोग है, कोई बहुत पैसे वाला प्रयोग नहीं है, कोई पैसा भी खर्चा नहीं होना, ना कोई इसमें 1 रुपये का रिस्क है। आप अपने घर पे काली हल्दी और वज्र की लकड़ी रखिए, जिस विधि से बताएं। मान के चलिए धन दान से माला माल ना हो जाए तो आप बोल दीजिएगा कि महाराज जी आपने हमको उपाय गलत बताया। जो भी उपाय बताते हैं, जो भी प्रयोग बताते हैं, कोई गलत नहीं बताते, एकदम सटीक उपाय बताते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि आप जेब पे भी रख सकते हैं, अपने तगर को तिजोरी पे रख सकते हैं, दुकान पे रख सकते हैं। कोई जो है नौकरी करते हैं तो आप जेब में डाल करके रोज़ जा सकते हैं। कोई व्यापार करते हैं, जेब कभी खाली नहीं होगा, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसा रुकेगा और आएगा भी। तो भक्तों, जय श्री राम।